स्वागत है आप सभी का हमारे शो डेली टॉप 15 पर। आज हम 8 जुलाई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ ही डिटेल्स जानकारी भी देंगे। आज की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम 7 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिविजन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा 7 जुलाई के रिविजन में पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 मनाई गई 4 जुलाई को, ठीक है। और किस राज्य ने कोविड-19 के मद्देनजर कवर मेला स्थगित किया है? वह राज्य है उत्तराखंड राज्य। और किस प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा ब्रांड अभियान इट्स बिटवीन यू चलाए जाने की घोषणा की गई है? वह कंपनी है व्हाट्सएप। हांगकांग में चीन के द्वारा विवादित कानूनों को लागू करने पर किस देश के द्वारा हांगकांग के 30 लाख लोगों को नागरिकता देने की पेशकश की गई है? वह देश है ब्रिटेन। और हाल ही में भारत सरकार ने नागरिकों के उपयोग में लाए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप की पहचान हेतु किस चैलेंज को लॉन्च किया है? इसका आंसर है आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज। प्रधानमंत्री द्वारा कृषि अनुसंधान और कृषि शिक्षा की समीक्षा से चर्चा में रहे करण 4 किस फसल की प्रजाति है? वह इसका आंसर है गन्ना फसल की प्रजाति है करण 4। किस अफ्रीकी देश ने पिछले 2 महीनों में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है? उसका आंसर है वह देश है बोत्सवाना में। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किए जाने की घोषणा से चर्चा में रही अलाइनमेंट क्या है? इसका आंसर है भारत में बनी पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप है। किस राष्ट्र ने एक नया जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है? वह राष्ट्र है इजराइल। किस कंपनी के साथ भारतीय रेलवे ने देश भर में 6049 स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रदान करने के लिए समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? वह क्या है? रेलटेल के साथ। संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार 2019 में ई कचरे का सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश है चीन, ठीक। और किस पीएसयू में 5000 मेगावाट सोलर और थर्मल पावर एसेट्स को विकसित करने के लिए 50:50 ज्वाइंट वेंचर बनाने के लिए कोल इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? उनका नाम है एनएलसी इंडिया लिमिटेड, ठीक। और केंद्र सरकार ने किस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है? वह राज्य है कर्नाटक राज्य के लिए। और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस बल्लेबाजी कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? उनका नाम है पीटर फुलटन। और लास्ट क्वेश्चन है, 2 बार के ओलंपिक चैंपियन लिन डेन ने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है? वह किस राष्ट्र से है? वे हैं चीन से, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था 7 जुलाई के करंट अफेयर्स का रीजन। चलिए शुरू करते हैं आज डेली टॉप 15 8 जुलाई के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेल ने किस समय सीमा तक खुद को 0 कार्बन उत्सर्जन वाले जन परिवहन नेटवर्क के रूप में बदलने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा 2030 तक। रेल मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर अपनी खाली भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है और सौर ऊर्जा के उपयोग से रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने इस अभियान को गति मिली। इसके तहत रेलवे को 0 कार्बन उत्सर्जन वाला जन परिवहन माध्यम बनाने का लक्ष्य रखा है, यह बताया गया है। और भारतीय रेलवे ने 2030 तक खुद को 0 कार्बन उत्सर्जन वाले जन परिवहन नेटवर्क के रूप में बदलने के लिए मिशन मोड पर निर्णायक कदम उठाए हैं और रेलवे बिना उपयोग वाली अपनी भूमि पर 2 गीगावाट की सौर परियोजनाओं के लिए यह निर्णय लिया है। और व्यापक परीक्षण और प्रयोग के साथ बीना में
पायलट प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके पीछे मिशन आत्मनिर्भर भारत प्रेरक बल और सौर ऊर्जा के माध्यम से भारतीय रेल को परिवहन के हरित माध्यम की तैयारी की जाएगी। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि भारतीय रेल ने 2030 तक खुद को जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले जन परिवहन नेटवर्क के रूप में बदलने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य में के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारत की सौर ऊर्जा निगम की एक ज्वाइंट वेंचर है और प्लांट के अंदर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए 3 यूनिट लगाएंगे और 3 यूनिट से 250 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होगा। और साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश के बारे में बात हो रही है तो मध्य प्रदेश में जो हाल ही में योजनाएं लागू की गई उसके बारे में जान लेते हैं कि जीवन शक्ति योजना की भी शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, जीवन शक्ति योजना जिसमें महिलाएं मास्क तैयार करेंगी और जीवन अमृत योजना भी शुरू की गई जिसमें आयुर्वेदिक त्रिकुट चूर्ण बांटा जाएगा जीवन अमृत योजना के तहत। और FIR आपके द्वारा योजना की भी शुरुआत की गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। चरण पादुका अभियान की भी शुरुआत हुई जिसमें मजदूरों या प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान की शुरुआत की गई है। और इसके साथ ही दीदी वाहन सेवा जिसके अंतर्गत झाबुआ जिले की ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने सुरक्षित प्रसव के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए यह सेवा शुरू की है, दीदी वाहन सेवा। और पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की जिसमें जॉब कार्ड बनाकर मजदूरों को काम दिया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की भी शुरुआत की और रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की जिसमें प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। और संकल्प योजना उमरिया जिले में शुरुआत हुई जिसमें बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना की शुरुआत की गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और संबल योजना को पुनः शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और साथ ही बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने छात्रों की शैक्षणिक नियमितता बनाए रखने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की भी शुरुआत की मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा मध्य प्रदेश के बारे में। और मध्य प्रदेश के बारे में और जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में। राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है लालजी टंडन जी। लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के अतिरिक्त भार संभाल रही हैं क्योंकि लालजी टंडन जी का तबीयत ठीक नहीं चल रहा है। और वहाँ के चीफ जस्टिस हैं, मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन है? AK मित्तल जी। तो इतनी सारी चीज़ें याद रखिएगा दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। आयकर विभाग ने वर्तमान हालतों को ध्यान में रखते हुए अब उसने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है और इससे पहले लिंक कराने की अंतिम तिथि थी 30 जून। इस बार कोरोना महामारी और उन लोगों को ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ाई गई है जो किसी कारण से अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करा पाए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले निम्न में से किस मेले के आयोजन पर रोक लगा दिया? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, माघ पूर्णिमा मेला पर रोक लगा दिया।
देवघर का विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले इस बार आयोजन नहीं हो सकेगा। झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे से बचने के लिए इस साल सालाना आयोजन को स्थगित करने का निर्णय लिया और हर साल सावन महीने में देवघर में श्रावणी मेला के आयोजन होता रहा है और इस दौरान देश विदेश के लाखों की संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेकर देवघर पहुंचते हैं, बाबा वैद्यनाथ मंदिर में जलार्पण करते हैं और यहाँ से फिर श्रद्धालु दुमका जाकर बासुकीनाथ के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। यह परंपरा सालों से चली आ रही है और इस साल यह माघ पूर्णिमा मेला आयोजन नहीं हो पाएगा। और दोस्तों साथ ही बता दें कि झारखंड में हाल ही में सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और प्रज्ञा मोबाइल ऐप ई पास के लिए भी झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। और झारखंड के बारे में जान लेते हैं कि झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी और राजधानी है रांची। राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव और ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? इसका आंसर है डी। आंसर सही है हमारा लद्दाख ने। लद्दाख को जैविक प्रदेश बनाने के लिए उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना लॉन्च कर दिया और मोदी योजना का लक्ष्य 5 साल में लद्दाख को पूरी तरह से जैविक प्रदेश में तब्दील करना है। प्रदेश में 500 करोड़ रुपए की विशेष फंडिंग से लद्दाख के गांव चरणवार जैविक खेती में परिवर्तित किए जाएंगे और साल के 6 माह तक देश दुनिया से कटे रहने वाले लद्दाख के लिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च के 6 साल की मेहनत के बाद विशेष ग्रीन हाउस तैयार कर लिया है। आर.के. माथुर ने शनिवार को लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बना? इसका आंसर है बी। आंसर सही है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दावा है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के गरीब लोगों को साफ ईंधन मुहैया करवाने के उद्देश्य से सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है और इस योजना के तहत 2,76,243 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया है। और हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत छूटे हुए परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु हिमाचल की गृहिणी सुविधा योजना मई 2018 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा के पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया? इसका आंसर है सी। आंसर सही है हमारा संस्कृत भाषा के। आकाशवाणी पर संस्कृत के इस पहले कार्यक्रम का नाम संस्कृत साप्ताहिक रखा गया है और यह तकरीबन 20 मिनट का समाचार पत्रिका कार्यक्रम है जिसमें हर शनिवार को आकाशवाणी के द्वारा सुना जा सकता है। ठीक है, और इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार कार्यक्रम में सप्ताह भर की प्रमुख गतिविधियां संस्कृत साहित्य, दर्शन, इतिहास, कला और संस्कृति जैसे विषय शामिल रहेंगे और इस कार्यक्रम में सूक्ति, प्रसंग, संस्कृत, दर्शन, ज्ञान विज्ञान, बाल वल्लरी और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे कई खंड शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, एसबीएम बैंक इंडिया ने ग्राहकों को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और रेमिटेंस सर्विस मुहैया करने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप किया? इसका आंसर है बी। आंसर सही है हमारा मास्टर कार्ड के साथ। मॉरिशस सरकार के द्वारा प्रमोटेड एसबीएम बैंक इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सुविधा के लिए ग्लोबल पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी मास्टर कार्ड के साथ हाथ मिलाया है और दोनों इकाइयां एक साथ मिलकर अपने ग्राहकों को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और रेमिटेंस सर्विस मुहैया कराएंगी। एसबीएम बैंक ने लगातार कोलैबोरेशन की वजह से अपने ग्राहकों को अपनी क्लास की सबसे बेस्ट सुविधा देने में लगा है और वाईएपी स्विचिंग पार्टनर के तौर पर मदद कर रहा है। एसबीएम बैंक इंडिया के रिटेल एंड कंज्यूमर बैंकिंग हेड नीरज सिन्हा ने कहा है कि मास्टर कार्ड सेंड एक सिक्योर्ड और इनोवेटिव
सॉल्यूशन है। इस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और रेमिटेंस सर्विस के लिए मॉडर्न तरीके से तैयार किया गया है। एसबीएम बैंक इंडिया देश का सबसे पहला बैंक है जिसे आरबीआई से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मिली है। इसके बाद अब यह बैंक खुद को शेड्यूल कमर्शियल बैंक के तौर पर पूरी तरह स्वतंत्र इकाई के तौर पर ऑपरेट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को जल्द ही राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलेगा। यह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है डी। आंसर सही है हमारा, असम राज्य में स्थित है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 6 जुलाई को घोषणा की सरकार ने फैसला किया है कि जल्द ही देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में उन्नत किया जाएगा और सोनोवाल ने सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एमएसएमई आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर है बी। आंसर सही है हमारा, वर्ल्ड बैंक के साथ। भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक ने एमएसएमई आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्या है समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इस समझौते का उद्देश्य एमएसएमई को वित्त के बढ़ते प्रवाह का समर्थन करना है जो कोविड-19 के संकट से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए। अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई ने छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन कार्य और ऑगमेंटेड रियलिटी का प्रशिक्षण दिलाने के लिए किसके साथ समझौता किया? इसका आंसर है सी। आंसर सही है हमारा, फेसबुक के साथ समझौता किया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने स्कूल छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म से संबंधित विशेष प्रशिक्षण शुरू कर रहा है और छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल सुरक्षा का प्रशिक्षण दिलाने के लिए सीबीएसई ने फेसबुक के साथ करार किया। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने दी है और इस प्रशिक्षण के लिए इच्छुक छात्रों और शिक्षकों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और यह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 6 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए कितने समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? इसका आंसर है बी। आंसर सही है हमारा, 5 समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। यह 5 समझौते भारत सरकार, अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था मंत्रालय और अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्रालय के बीच किया गया है और इस समझौते में अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुसार पिछले 2 दशकों में भारत द्वारा अफगानिस्तान में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विकास परियोजनाएं शुरू की गई है। इन 5 समझौते का मूल्य 2.6 मिलियन है। इन फंड्स का उपयोग अफगानिस्तान के 5 प्रांतों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका आंसर है डी। आंसर सही है हमारा, सिद्धार्थ मुखर्जी को। पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और कैंसर विशेषज्ञ सिद्धार्थ मुखर्जी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया है और नई दिल्ली में जन्मे मुखर्जी प्रख्यात जीव विज्ञानी, कैंसर विशेषज्ञ और कई लोकप्रिय किताबों के लेखक। वे साल 2009 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं जहां वह औषधि के सहायक प्रोफेसर है और न्यूयॉर्क प्रेस्बाइटेरियन अस्पताल में डॉक्टर हैं। साल 2014 में सिद्धार्थ मुखर्जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यह याद रखिएगा दोस्तों। और इसके साथ ही बता दें कि प्रोफेसर रतनलाल और डॉक्टर उमा लेले को, जो कि भारतीय मूल की कृषि विशेषज्ञ हैं, उन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा टिकाऊ खाद्य प्रणालियों के लिए सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध कराने वाले समूह में शामिल किया गया है। किनको? प्रोफेसर रतनलाल और डॉक्टर उमा लेले को। ठीक है, उसके साथ ही दोस्तों नीरज मुर्मू को, हाल ही में नीरज मुर्मू को ब्रिटेन की प्रतिष्ठित डायना अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है और यह भारतीय युवकों को सामाजिक बदलाव के असाधारण योगदान के लिए उन्हें ब्रिटेन की प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है नीरज मुर्मू को। और इसके साथ ही सिद्धार्थ मुखर्जी को ग्रेट इमिग्रेंट 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, इंजेति श्रीनिवास को किस प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है?
इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा IFSCA के। ठीक है, इन ज्योति श्रीनिवास को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और यह 6 जुलाई 2020 को जारी एक आधिकारिक नोटिस के माध्यम से इस खबर की पुष्टि की गई। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 का मानवाधिकारों पर प्रभाव का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित 11 सदस्यीय समिति के प्रमुख कौन है? ठीक, इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा KS रेड्डी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने व्यक्तियों के मानवाधिकार विशेष रूप से कमजोर वर्गों के कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर KS रेड्डी की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है और समाज प्रवासी मजदूरों के साथ मिलकर सरकार के भविष्य की प्रतिक्रिया का अध्ययन करेगा। और आज का करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसने लिखा है? ठीक, इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा उर्जित पटेल ने। और RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक एक किताब लिखी है जो इस महीने के अंत में रिलीज होगी और पुस्तक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों मुद्दे पर केंद्रित है जिसने हाल ही में वर्षों में भारतीय बैंकिंग को प्रभावित किया है। इसे हार्पर कॉलिंग्स इंडिया के प्रकाशित किया है और पटेल के पुस्तक विवरण ने कहा है कि धन व्यय करने के पहले संप्रभु को अर्जित करने या बचाने की आवश्यकता नहीं है, वे या तो प्रिंट कर सकते हैं या उधार ले सकते हैं। ये तो दोस्तों ये तो था डेली टॉप 15 क्वेश्चंस के करंट अफेयर्स 8 जुलाई के। चलिए अब आगे बढ़ते हुए स्टैटिक जीके बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में 108 सालों के बाद दुर्लभ प्रजाति के आर्किड फुल ग्राउंड आर्किड मिलने से चर्चा में रहे दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका नाम है, वह राज्य है उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक, याद रखिए। इसके साथ दूसरा क्वेश्चन है, लद्दाख में किस पर्वत श्रृंखला का हाल ही में PM मोदी ने दौरा किया? ठीक है, वह पर्वत श्रृंखला है जस्कर रेंज। ठीक है, लद्दाख की जस्कर रेंज पर्वत श्रृंखला पर हाल ही में PM मोदी के द्वारा दौरा किया गया। तो दोस्तों ये तो था आज का वीडियो। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।